ओह शिट शिखा, मेरा पैसों का ब्रीफकेस तो अंदर ऑफिस में ही रह गया। एक काम करो, तुम उठा कर ले आओ। ओके मैम। और हाँ शिखा, उसमें ना बहुत सारा कैश है, हो सके तो काउंट भी कर लेना। ठीक है मैम। आज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि ऑफिस में चोरियां कर कौन रहा है। मैम आपका सूटकेस। हाँ लाओ। अच्छा शिखा, एक काम करना, मुझे अभी थोड़ा सा काम है, थोड़ी सी पेमेंट करनी है और हो सकता है कि उसके बाद मैं वापस ही ना आऊँ, सीधा घर चली जाऊँ। तो ऑफिस का काम तुम संभाल लेना। कोई बात नहीं मैम, आप बेफिक्र होके जाइए, काम मैं संभाल लूंगी। ठीक है। जी मैम, आपने बुलाया मुझे? हाँ निखिल, मैंने तुम्हें बुलाया। पहले तो तुम ये पकड़ो। निखिल, इसमें बहुत सारा कैश है, तुम एक काम करना, मेरे घर पहुंचा देना। मुझे थोड़ा काम है, मुझे कहीं जाना है अभी। ठीक है मैम। इसमें जितना कैश है आपने काउंट किया है क्या? नहीं नहीं, मैंने काउंट नहीं किया। अगर तुम कर पाओ तो तुम कर लेना। ठीक है मैम, मैं काउंट करके आपके घर पहुंचा दूँ। ठीक है, चलो ड्राइवर। मैम साहब आपने बुलाया? हाँ रामलाल जी, मैंने आपको बुलाया। वो क्या है ना, आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। मेरे घर पे पैसों का ब्रीफकेस रखा है, आप मेरे घर जाइए और उसे उठा कर ले आइए और उसमें पैसे काउंट भी कर लेना। ठीक है मैम साहब। जाइए। यस मैम, आपने बुलाया हमें? हाँ शिखा, मैंने तुम तीनों को बुलाया। शिखा, मुझे एक बात बताओ, जब मैंने तुमसे ऑफिस में से ब्रीफकेस मंगवाया था तो क्या तुमने वो पैसे काउंट किए थे? नो मैम, एक्चुअली मैंने ब्रीफकेस उठाया और आपको दे दिया, मैंने काउंट नहीं किए पैसे। अच्छा, तो तुमने पैसे काउंट नहीं किए तो उसमें से पैसे निकाल लिए होंगे। मैम कैसी बात कर रही हैं आप? मैं भला पैसे क्यों निकालूंगी? आप जानते हैं मुझे, मैं इतने सालों से इस ऑफिस में काम कर रही हूँ, पैसे निकालने के बारे में सोच भी नहीं सकती मैं, और आपने ऐसे कैसे बोल दिया? मेरे 70,000 रुपए चोरी हो गए हैं, इसलिए बस मैं पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन जब मैंने तुम्हें वो ब्रीफकेस दिया था तो तुमने उसमें से पैसे निकाल लिए होंगे, तो पैसे निकालो और टेबल पे रख दो। मैम ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको तो पता है ना, इतने सालों से मैं आपकी कंपनी में काम कर रहा हूँ, आज तक मेरी कोई शिकायत भी नहीं आई होगी आपको। फिर आप मुझसे चोरी करने के बारे में कैसे बोल रही? मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। इसका मतलब तुमने भी चोरी नहीं की? तो तुम दोनों ही ईमानदार हो। बहुत अच्छा। रामलाल जी, मैंने वो ब्रीफकेस आपसे अपने घर से मंगवाया था, तो उसमें से जितने भी पैसे निकाले हैं ना, उन्हें निकालिए और टेबल पे रख दीजिए। अरे मैम साहब क्या बात कर रही हो आप? राम 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 राम, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों ना गया। नहीं नहीं मैम साहब, आपने मुझे नौकरी दी, मेरे लिए ये सैलरी बहुत है, तनख्वाह बहुत मिलती है मेरे को। मैम साहब मैं एक ईमानदार हूँ, मैं चोर नहीं, गरीब ज़रूर हूँ, पर ऐसे मत करो मैम साहब, मैं चोरी नहीं कर सकता, कभी भी चोरी नहीं कर सकता। आप तो मेरे माई बाप हो। मैम देखिए, मैं सच बोल रहा हूँ, चोरना यही है। और वैसे भी चोर चोरी करने के बाद ये कभी कहता ही नहीं है कि उसने चोरी की है। जब से इस ऑफिस में आया है ना, तब से ऑफिस में चोरी होने लगी है। कभी 2,000 रुपये गायब हो जाते हैं किसी के, कभी 5,000, कभी किसी के 10,000। मैडम चोर यही है, यही पैसे चुराता, और पैसों का पता भी नहीं चलता कि पैसे चले कहाँ गए। देखिए मैम साहब, इसने ना एक साथ कभी इतने पैसे देखे नहीं होंगे, और जब आपने इसे ब्रीफकेस दिया, इसने पैसे देख लिए तो सोचा कि थोड़े बहुत पैसे चुरा ही लेता हूँ।
आखिरकार मैडम को क्या ही पता चलेगा। जी मैम, निखिल बिल्कुल सही बोल रहा है। और मैम आपको एक बात बताऊं, मैं मेरे भी पर्स में से पैसे चोरी हुए हैं, और जिस टाइम पैसे गुम हुए थे ये वहीं पर खड़ा था, तो साबित तो होता ही है कि ये एक नंबर का चोर है। हाँ, मेरे पास सबूत नहीं था, लेकिन अब तो साबित हो गया मैम कि ये बुढ़ा एक नंबर का चोर है। अरे आप तलाशी लीजिए, पता चल जाएगा। ले लीजिए तलाशी। मैम साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की, मेरा विश्वास करो मैम साहब। अगर आपने पैसे उसमें से लिए हैं तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको माफ़ भी कर दूंगी और एक मौका भी दे दूंगी। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ मैम साहब, आपने इतनी सैलरी दे रखी है, मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा बहुत अच्छा टाइम कट रहा मैम साहब, मैं चोर नहीं हूँ, मैं कभी भी चोरी नहीं करता। मैम ये झूठ बोल रहा है, यही चोर है। आप एक काम कीजिए, पुलिस को फ़ोन कीजिए और इसको ना पुलिस थाने भिजवाइए। हाँ निखिल, पुलिस को तो अब बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि चोर को सजा जो देनी है। तो एक काम करते हैं, निखिल और शिखा, वो पैसे निकालिए और टेबल पे रख दीजिए। मैम हमने कहा आपको, हमने चोरी नहीं की है, आप बार बार हम पे एलिगेशंस क्यों लगा रहे हैं? अच्छा, तो एक मिनट रुको। बिना सबूत के मैं कोई काम नहीं करती, सबूत है मेरे पास। ये देखो। अब बताओ मुझे, ये तुम ही हो या तुम्हारा कोई भूत है? वो मैम, क्या वो? मैंने पहले ही कहा था ना कि अगर तुमने पैसे लिए हैं तो बता दो मुझे, लेकिन नहीं, तुम तो झूठ बोलती रही। और निखिल, तुम्हें भी शायद सबूत की जरूरत पड़ेगी। एक मिनट। नहीं मैम। अरे वाह, मतलब दोनों के पैसे तुम्हारी जेब में? इसका मतलब तुम दोनों मिले हुए हो। अच्छा हुआ कि तुम दोनों की असलियत मेरे सामने आ गई। लेकिन जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर कोई मुझे बता देगा कि पैसे लिए हैं तो मैं उसे माफ़ भी करूंगी और एक मौका भी दूंगी। लेकिन तुम दोनों ने सच नहीं बोला, तो अब तुम्हें कोई मौका भी नहीं मिलेगा, और तुम जैसे चोरों की इस कंपनी में कोई जगह नहीं है। निकलो यहाँ से। मैम देखिए, हमसे गलती होगी, हमें सिर्फ एक मौका दीजिए, आज के बाद कभी ऐसा नहीं करेंगे। सॉरी? माफी? माफी नहीं मिलेगी। तुम दोनों को तो सजा मिलनी चाहिए, और मन तो मेरा ऐसा कर रहा है कि मैं यहाँ पुलिस को बुला लूं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि यहाँ कोई हंगामा हो, इसलिए मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगी। क्योंकि अगर मैंने पुलिस को बुला लिया ना तो तुम्हारी आगे की जिंदगी भी खराब हो जाएगी। इसलिए निकल जाओ यहाँ से। रामलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया, और ईमानदारी का इनाम तो आपको मिलना ही चाहिए। ये लीजिए मैम साहब, ब्रीफ केस। थैंक यू सो मच। पर पैसे काउंट किए आपने, कितने हैं? नहीं मैम साहब, मैंने पैसे नहीं गिने। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। एक काम करिएगा, शिखा और निखिल को ले आइए। बुला? हाँ जी सर। ये पैसे आप रखिए। नहीं मैम साहब, मेरे को तो सैलरी बहुत मिलती है, आपने मेरा ठीक गुजारा ठीक हो रहा मेरा, रहने दो मेरे को। देखिए, कुछ दिनों बाद दिवाली आने वाली है और इन पैसों की आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी।
रख लीजिए। और हाँ, ऐसे ही अपना काम ईमानदारी से करते रहिएगा। जी मैम साहब। अब आप जा सकते हैं। तो देखा आपने, ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। कोई इंसान चाहे कितना भी लालच कर ले, वो एक ना एक दिन अपने ही जाल में फंस जाता है। इसलिए हमेशा अपना काम पूरी ईमानदारी से करते रहिएगा। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।